नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी गर्मी प्रचंड पड़ रही है, लेकिन इसके साथ ही बिजली की कटौती भी जारी है और उसके कई वजह हैं और कई कारण हो सकते हैं और इसीलिए हमने बिजली ऑफिस पहुंचे हैं और यहाँ से आपको जो सही जानकारी है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपके बातचीत करने के लिए स्वागत है। हमारे साथ महाप्रबंधक सर हैं। बिजली की कटौती हो रही, जैसी ही बिजली थोड़ा-सा भी तापमान ऐसा बढ़ जाता है, अभी जिस तरीके से जून में गर्मी पड़ रही है, लोगों का कहना है कि भाई रात में बिजली एकदम रुला दे रही है। क्या कारण है? क्यों ऐसा हो रहा थैंक यू कि आपने फैक्ट मेरे से पूछा। एक्चुअली रात में कभी कभी टेम्पोरली प्रॉब्लम आती है, जनरलाइज नहीं आती है। अभी थोड़ा सा लोगों को परेशानी लास्ट 10 दिन से हुई है। सुबह में 7 बजे से 12 बजे तक जो हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया है, हाँ हाँ, ये चीज़ें में हम लोगों ने पेपर के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी था। मानसून से पहले ट्री ब्रांच कटिंग ज़रूरी होता है, ताकि कुछ मानसून में हम लोग बेटर बिजली दे सकें या किसी ढंग का ब्रेकडाउन भी हो तो जल्दी हम लोग लाइन को रिस्टोर कर सकें मानसून के समय में। अदरवाइज़ उस समय अगर बड़ा पेड़ गिर जाता है, बारिश होते रहता है, तो पेड़ का कटिंग करना, डाली का कटिंग करना बहुत पेनफुल होता है और 1-2 घंटे का काम जो अभी किया जा सकता है वो उस समय 8 से 10 घंटा लग जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने किया है। आज कल 11 तारीख लास्ट डे है और इसमें सारे एरिया हम लोग नहीं बंद करते हैं। सेलेक्टेड एरिया हर डे हम लोग डिसाइड करके हर एरिया का बंद करते थे। अब कल के बाद ये सारी चीज़ें जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम है, अगले 3 महीना तक हम लोग फिर नहीं करेंगे। अब दुर्गा पूजा से पहले ये काम करेंगे। फिर 10 से 15 दिन फिर दुर्गा पूजा। हर 3 महीना में पेड़ की डालियाँ बढ़ जाती है जो हमारे लाइन को टच करने लगती है, तो वो काटना ज़रूरी था। आई होप कि अब 11 तारीख के बाद आप लोगों को 22 से 23 घंटा बिजली ज़रूर मिलेगी। है? जैसे कि सालों भर हम बिजली को इस तरीके से भूल जाते हैं, इसलिए कि बिजली भी हमारे घरों में आती है या बिजली ऑफिस जाना होता है, लेकिन जैसे ही आप देखे होंगे गर्मी का तापमान बढ़ता है, तब हमें जब एसी चलाने और इसकी तब हमें बिजली की ज़रूरत महसूस होती है। तब हम बिजली को लेकर तमाम तरह के सवाल करने लगते हैं, फिर बिजली को लेकर हम हंगामा, आंदोलन सब शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम कभी, हालाँकि जब हमें पता है कि हर साल गर्मी बढ़ेगी तो इसकी आवश्यकता बढ़ेगी, उसके पहले क्यों नहीं तैयारी होती? आम आदमी ये सवाल ज़रूर पूछता है। तो सर, क्या बिजली हमें जितना खपत है उतना मिल पा रही है या कुछ और कारण है जिसकी वजह से हम तक गर्मी में बिजली कटौती करना पड़ता है? अभी हम लोग को जितना बिजली खपत है, आपूर्ति में कमी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द घरों में, माने 1-2 घरों में नहीं, मोस्ट ऑफ द घरों में खुद आप किसी भी एट रैंडम चेक करके देखेंगे घरों में, तो आप पाएँगे कि एज़ पर रिकॉर्ड उनका यहाँ सैंक्शन लोड 2 किलोवाट है, 1 किलोवाट है, 3 किलोवाट है, लेकिन वो 4 से 5 किलोवाट यूज़ करते हैं। जो स्वाभाविक हो जाता है कि एकाएक गर्मी के मौसम में 30% लोड बढ़ जाता है। हर ट्रांसफार्मर पे 30% लोड बढ़ जाता है और हम लोग का प्लानिंग कोई मतलब प्लान्ड लोड के लिए रहता है। अनप्लान्ड लोड जो लोग बढ़ाते हैं, उसके लिए कोई भी डिपार्टमेंट प्लान नहीं कर सकता है। चोरी करने के लिए, लोग चोरी कराने के लिए प्लान नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है गर्मी में ओवरलोडिंग का। दूसरी वजह जो होती है, आप देखते हैं कि गर्मी में हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है थोड़ा 33 डिग्री 34 डिग्री, माने 33 डिग्री से लेकर के 44 डिग्री 45 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम ओवर हीट होता है, उसके चलते भी थोड़ा इंटरप्शन बढ़ जाता है गर्मी में। जो ठंडा के मौसम में सेल्फ कूलिंग होता है, इसमें सेल्फ कूलिंग नहीं हो पाता है। तो ये सब कंपोजिट वजह होती है जो थोड़ा-सा इंटरप्शन बढ़ जाता है गर्मी में। फिर भी हम लोग 24/7 हमारी टीम तैनात रहती है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कहीं कुछ खराबी हुई है, तो वो अटेंड किया जाता है। हाँ, लोगों में कभी-कभी जानकारी का अभाव होता है कि रात में 1 बजे, 2 बजे कहाँ कॉल करना चाहिए, कहाँ से लोग आएँगे। हम लोगों ने 24/7 कंट्रोल सेंटर का नंबर दिया हुआ है आप लोग के माध्यम से भी, लेकिन नॉर्मली लोग वहाँ कॉल नहीं करते हैं। 1 बजे रात में जेई को कॉल कर रहे हैं, एसडीओ को कॉल कर रहे हैं, स्वाभाविक है। 1 बजे 2 बजे रात में डेली जेई और एसडीओ जागे हुए नहीं रह सकते हैं, इसीलिए 24/7 नंबर वहाँ पे हम लोग डेडिकेटेड आदमी को बैठाए रहते हैं कि जैसे ही कॉल आता है तो वहाँ से लोग रश करके हाफ एन आवर 1 घंटा में जा कर के रेक्टिफाई करके चले आते हैं। लेकिन फिर भी वो गर्मी के मौसम में 1 घंटा जो बंद होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है। ठंड में वो चीज़ पता भी लोगों को नहीं चलता है।
ऐसी जो परिस्थिति है सर, जब बिजली इतनी आंख में चौली और इतनी जरूरतमंद है कि भाई इतनी प्रचंड गर्मी है, वैसे में आम आदमी आखिर क्या करे और कहाँ जाए? इसलिए कि जब वो रात में उसकी बिजली कट जाती है, वो बहुत परेशान हो जाता है, उस समय वो क्या करे? क्या सलाह? नहीं देखिए, हमारे यहाँ पहली बात तो है कि 24/7 जो हमारा नंबर है, मैंने बार बार मीडिया के माध्यम से दिखाया है, अभी मैं आपके माध्यम से भी दिखाना चाहता हूँ कि इस पर आप फोकस करें। रात में 1 बजे 2 बजे भी इस नंबर पे लोग कॉल कर सकते हैं और वहाँ से टीम जा कर के विदिन 1 आवर रेक्टिफाई कर देती है, फॉल्ट को दूर करके। जो टेम्पोररी फॉल्ट होता है उसको कहीं अगर कोई मान लीजिए परमानेंट फॉल्ट हो गया, ट्रांसफार्मर जल गया, तो वो नहीं कर पाती है, वो अगले दिन ही रेक्टिफाई होगा। लेकिन नॉर्मल टेम्पोररी फॉल्ट जो होता है, फ्यूज उड़ना, एलटी का तार गिरना या कोई एलटी शॉर्ट सर्किट होना, तो ये टीम जा कर के उसको रेक्टिफाई कर जा देती है। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा-सा लोगों को भी सेल्फ सेंसिटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये सुधार दोनों तरफ से होगा, विभाग की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी। अगर हमारे घर में 1 किलोवाट लोड है, तो आप 1 किलोवाट को लिमिट करते हुए अपने घरों में एमसीबी और एमसीसीबी लगाइए। आप अगर 5 किलोवाट सैंक्शन कराए हैं, तो अपने घरों में 5 किलोवाट को लिमिट करते। आप अपने घरों का लोड लिमिट करने की आदत डालें। आप इलीगल जलाएँगे, इलीगल कंज़्यूम करेंगे, तो आपके साथ-साथ आप अपने पड़ोसी के लिए भी मुश्किल खड़ा करते हैं। इस बात को भी उतना ही ध्यान रखना ज़रूरी है, जितना कि विभाग को तत्पर रहने की ज़रूरत है। चलिए, सही बात है कि जितना आपने लोड सैंक्शन कराया है, उतना इसलिए कि उसी हिसाब से बिजली विभाग अपनी प्लानिंग करती है। अगर हम 1 किलोवाट लेकर और 5 किलोवाट की खपत करते हैं, तो गलत है और वैसे में आपके ऊपर फाइन भी हो सकता है। इसलिए कि अब घर-घर नॉक करके भी आपके मीटर को चेक किया जा रहा है और उसके ऊपर क्या प्रावधान है। इसलिए कि जब बिजली आपको अच्छी चाहिए, तो फिर आपको हमें भी उस तरह की व्यवस्था भी बनाना होगा, उसमें दोनों को योगदान देना होगा।